गिरिजा पूजन किया। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। देखिए नारी के 3 स्वरूप होते हैं। पहले आप किसी की बेटी हैं, बेटी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, हे हिमालय की बेटी। फिर कहते हैं जय महेश मुख चंद्र चकोरी। नारी के 3 स्वरूप होते हैं, बेटी, पत्नी, माँ। ये तीनों अपने जीवन में जो जिनके जीवन में तीनों आ जाता है उन्हीं का जीवन सार्थक है, वही पूरी महिला है। पहले बेटी, फिर पत्नी, फिर किसी की माँ। जय जय गिरिवर राज किशोरी, फिर जय महेश मुख चंद्र चकोरी, फिर जय गज बदन सदानंद माता। ये तीनों स्वरूप की वंदना हुई है। उसके बाद जानकी के प्रेम के वशीभूत होकर मेरे तरफ देखिए, खसी माल मूरत मुस्कानी। उस गिरिजा के मूर्ति की माला जानकी के गले में पड़ गई। यहां एक बात कहीं लिख लीजिए, हमारी बात, आप अयोध्या जाइए या कहीं जाइए किसी मंदिर में, अगर वहां का पुजारी आपको बिना मांगे लाके माला पहना दे तो आप जान लीजिए भगवान ने भेजा है। श्री सीताराम जी महाराज की। एक सज्जन बोले, महाराज जी आपके यहां मूर्तियां मुस्कुराती हैं, खसी माल मूरत मुस्कानी। हमने कहा इसी में डर गए का आप? कहे हाँ महाराज जी आपके यहाँ मूर्तियां मुस्कुराती। हमने कहा मुस्कुराती नहीं, बोलती भी हैं। आगे चलकर वो मूर्ति बोलकर आशीर्वाद दी है, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना। जानकी ने कहा तो स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि एक सांवला था, एक गोरा। तब गिरिजा जी ने स्पष्ट भी कर दिया, मन जाहि राचहि मिलहि सोबरु, सहज सुंदर सांवरो। आप ये चिंता मत करो मेरे भाई बहन, आप कहीं मंदिर में जाओ, अगर मंदिर का पुजारी ठाकुर जी की सेवा करने वाला आपको माला लाके पहना दिया या हाथ में माला दे दिया, आप समझ लीजिए अंदर से भगवान ने भेजा है। श्री सीताराम जी महाराज की। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही, पुनियसी दो भाई न दीन्ही। राम लक्ष्मण तुलसी दल फूल लेकर आए, गुरुदेव ने पूजा करी, दोनों भाई को आशीर्वाद दिया। सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सब भये सुखारे। समय ज्यादा नहीं है, धनुष रखा है, दूर दूर के राजा आए हैं। महाराज जनक के सेवकों ने बता दिया, ए राजाओं, नृपभुज बल विदु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदेश सब काहू। रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन गवहि सिधारे। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत बैदेही, बिनहि विचारी बरय हटते ही। आप सोचिए महाराज जनक के जो बंदी जन है, जो सेवक हैं, कितने ज्ञानी रहे होंगे। कहते हैं दूर दूर के आए हुए राजाओं, नृप भुज बल विधु। ए राजाओं, तुम्हारे भुजाओं का बल विधु चंद्रमा है, शिव धनु राहु, शिव का कठोर धनुष राहु के समान है। यानी जो तोड़ने जाएगा तो राहु ही चंद्रमा को ग्रसता है। तुम्हारे बस की बात नहीं, सीधी सी बात, डायरेक्ट नहीं बोले लेकिन घुमा के बोल ही दिए कि नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। रावण बाण महाभट भारे, देखी सरासन गवहि सिधारे। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज वाज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत बैदेही, बिनहि बिचारी बरई हटते ही। महाराज जनक के बंदी जनों ने बता दिया, और जैसे बताया परिकरी बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देव सिरनाई। आए हुए राजा इतने व्याकुल हो गए कि हमसे पहले कहीं वो न उठा ले। वो सोचा हमसे पहले कहीं वो न उठा ले, इसलिए इतने जल्दबाजी में उठे, ए चले। कई लोग कथावाचक बोलते हैं कि अपने अपने इष्ट देवताओं को प्रणाम करके चले। अपने अपने इष्ट देवताओं को महाराज सुनिएगा, प्रणाम करके चले।
लेकिन लिखा क्या है, परिकरी बांध उठे अकुलाई चले। जितने राजा आए थे अपने अपने इष्ट देवताओं को साथ लेकर आए थे, लेकिन जब जनक के सेवकों ने प्रतिज्ञा सुना दी तो इतने हरामजादों हमको वहां से लेकर यहां तक आए और हमको प्रणामो नहीं किए, जाओ तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। श्री सीताराम जी महाराज की जय। इष्ट देवताओं ने सिर झुकाया, ना कि राजाओं ने सिर झुकाया। चले, राजा तो चले गए, और जब चले गए तो इष्ट देवों ने सिर नाई, इष्ट देवताओं ने सिर झुका लिया, जाओ तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। हुआ ही कहां। तो ऐसे ऐसे करके जिनके कछु विचार मनमाही, चाप समीप महीप न जाही, और 10,000 राजा एक बार गए। भूप सहस 10 एक ही 12। आपको अगर बात समझ में ना आवे, 10,000 राजा आप सोचेंगे महाराज 20,000 हाथ। हाँ, आज भी जाकर आप जनकपुर से 14 किलोमीटर दूरी पर धनुषाकार क्षेत्र है, धनुष का चौथाई भाग वहां आज भी रखा है। आप देखेंगे तो आपके मन से संदेह ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। श्री सीताराम जी महाराज की। अंत में जब धनुष किसी से नहीं उठा, तब महाराज जनक ने राजाओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, आभार व्यक्त करने के लिए एक सभा बुलाई। राजा जनक ने उस सभा में कहा, आप सब यहाँ तक आए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं जनक आभार व्यक्त करता हूँ, लेकिन आप लोगों ने प्रयास भी किया, सफलता नहीं मिली। लिखा न विधि वैदेही विबाहु तजहु वास निज निज गृह जाऊं। लेकिन जौ जनत्यों बिन भट भूमि भाई, तो प्रण करी हो त्यों न हंसाई। अगर मैं जानता ये पृथ्वी वीर विहीन हो गई है, इतनी कठोर प्रतिज्ञा करके मैं जग हंसाई नहीं करवाता। इतना सुनना था, लक्ष्मण जी कुपित हो गए। ए महाराज, रघुवंशी न जहां कोई होई, तस समाज अस कही न कोई। कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। जल को थल थल को जल कर दूं, ले आऊं उतार सितारों को। सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना सड़ा गला, ना चीज ये किस गिनती में है। सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल अगुली में है। ए महाराज, काचे खट जिमीदारों फोरी, इस धनुष को कच्चे घड़े के समान फोड़ूंगा मैं। लक्ष्मण जी ने कच्चा घड़ा इसलिए कहा कि को फोड़ कर, बोलिए, तोड़ दो। अब मेरी तरफ देखिए, राम जी कैसे उठे।